पर रामबंधु बस जी भूमिका क्या होगी इनकी? क्या क्या मतलब विलय कर लेंगे तो इनको क्या मिलेगा? भाई मुझे विलय की बात नहीं लगी। कांग्रेस भी 61 में 61 पे लड़ी, 6 पे आ गई। ये 238 पे लड़े, 236 पे जमानत जब्त हो गया, 2 पे जी जमानत बचा पाए। तो अब तो हाँ। ये एक नेता के तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। अब अगर विलय की भी बात होती है तो नेशनल लेवल पर तो विलय होगा नहीं। अगर विलय होगा भी तो रीजनल लेवल, बिहार लेवल पर ही होगा ना। पर इनकी भूमिका क्या होगी रामबंधु बस जी? देखिए विलय, जहां तक आप कह रहे हैं विलय की बात, विलय की अभी की परिस्थिति में ये बात वो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, मैं यही सवाल रामबंधु बस जी से लेना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है विलय किस शर्त पर होगा? देखिए, विलय प्रशांत किशोर पार्टी में कोई पद पे भले ही ना रहे, लेकिन उनकी भूमिका रणनीतिकार की ही होगी। वो एक पार्टी के नेता के रूप में पार्टी की रणनीति ही तय करेंगे, और आने वाले जो 2 सालों में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसमें वो अपना प्रभाव या अपनी जो रणनीतिक कुशलता है, इसको दर्शाएंगे कांग्रेस के सामने भी और लोगों के सामने भी। मुझे लगता है कि जन सुराज बनने के बाद और चुनाव परिणाम के बाद जो प्रशांत किशोर की छवि का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब वो एक बतौर कुशल रणनीतिकार और कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहने के कारण वो राजनेता भी कहेंगे। अगर किसी पार्टी में विलय ना हो, किसी पार्टी के वो सदस्य ना हो, तब तो उनकी भूमिका केवल रणनीतिकार की होगी, काम करने की होगी, जैसे कंपनी के हेड आईपैक के हेड थे, जेएसपीटी के हेड थे, वैसे रहेगी। तो बतौर नेता काम करने की जो होगी वो कांग्रेस के अंदर आके होगी, और वहीं से वो एक राजनीति करेंगे। और जनसुराज को अगर वो विलय नहीं होता है, जनसुराज कायम होता है, तो अब जनसुराज कैसे राजनीति करेगी? जनसुराज का पुनः से संगठन जीरो ही नहीं, चुनाव परिणाम के बाद तो आप कहें कि अब उन्हें माइनस से काम करना पड़ेगा। अपने ही लोगों का जो अब तक उनके साथ रहे हैं, उनका विश्वास जीतने से लेकर काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि वो किस ठीक है, पर जनाधार को रिप्रेजेंट मैं करेंगे। ये समझ नहीं पा रहा हूं, कि विलय नहीं करेंगे और अगर अपना फोकस 12 राज्यों में लगाएंगे तो फिर बिहार में उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? क्यों फिर चुनाव में प्रशांत किशोर को लोग वोट करेंगे? 3 साल मेहनत किए तब तो लोगों ने 238 में 236 सीट पर जमानत जब्त करा दिया, और अब अगर अलग अलग राज्य में मेहनत करते हुए दिखेंगे तो बिहार में लोग इनको सिर आंखों पर क्यों बिठा लेगा? लोग समझ जाएगा ये कंफ्यूज्ड हैं। या बहुत लोग इनको कहते थे ना बरसाती मेढक हैं। अगर ये 5 साल लगातार मेहनत करते दिखेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और तब ये एक इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ विलय करके कर लें या अपनी पार्टी को जमीन पर उतार करके कर लें, जैसे भी कर लें। अगर विलय नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं संतोष कुमार जी? लगता है फिर उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं यही को सवाल आपसे लूंगा डॉक्टर संजय। विलय करेंगे और नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करेंगे तो उनके अलावा और जमीन पर कौन मेहनत करेगा और जनता क्यों इसको रिकॉग्नाइज करेगी? डॉक्टर संजय, मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी अब बंगाल और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में एक रणनीतिकार के तौर पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे। वो बिहार में ही रहेंगे, बिहार की ही जमीन को उर्वर बनाएंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ एक अलायंस ये बना सकते हैं। पार्टी के विलय की संभावना तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से 3 वर्षों में इन्होंने एक पार्टी का ढांचा खड़ा किया है, जिस तरह से कि इनकी टीम बनी है। देखिए, चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना वो एक अलग पार्ट है, लेकिन 3 साल तक प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं से फोकस में तो रहे। वो जमीन से जुड़े रहे, गांव में गए, लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनकी चर्चा हुई। तो प्रशांत किशोर जी ने इतने दिनों तक मेहनत करके, ठीक है वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अगर अपने को एक तरह से कह रहे हैं कि एक फेस वैल्यू के तौर पर ही रिकॉग्नाइज कराया बिहार में, तो वो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को ले जाके कांग्रेस में विलय करा देंगे, जिस कांग्रेस का अपना ही कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, कांग्रेस के साथ ये अलायंस इनका हो सकता है कि भाई कांग्रेस एक बार तय कर ले कि आपको वामपंथी पार्टी ये आरजेडी के साथ रहनी है या हमारी पार्टी के साथ अलायंस करके कांग्रेस को बिहार में खड़ी होनी है।
अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है पार्टी दल अलग अलग रहेंगे लेकिन हम कांग्रेस और प्रशांत किशोर अलायंस में रहेंगे, और प्रशांत किशोर ये समझा सकते हैं कि अगर कांग्रेस मेरे साथ खड़ी हो जाती है तो फिर हम बाकी पार्टियों को भी, जो चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, उनको भी हम अपने अलायंस में ला सकते हैं। तो कोई थर्ड फ्रंट जैसी संभावना बिहार में दिख सकती है। प्रशांत किशोर बिहार से बाहर अभी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी इनकी सफलता मिल जाएगी राजनीति में। ठीक है, पार्टियां जब मजबूत होती है तो कुछ रणनीति बनती है जिसमें उनकी जीत हो जाती है। ये बीजेपी एनडीए का तो कोई रणनीतिकार बिहार में नहीं था, और इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रणनीतिकार ही किसी गठबंधन को जिता दे, और कोई रणनीतिकार नहीं होगा तो चुनाव वो पार्टी नहीं जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी इस बात को समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय फलक पर मजबूत पार्टी है, सांसद उनके हैं, बिहार में उनके कार्यकर्ता हैं। ठीक है, वो कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, जमीन पर अब कांग्रेस का नाम लेने वाला कम लोग बच गए हैं, आपसी कलह से कांग्रेस गुजर रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस जैसी पार्टी का एक बैनर भी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम थोड़ा मजबूत होंगे कि हाँ, कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, और हमने कहा कि आइए, दोनों हम लोग गांधी के साथ हैं, आप भी गांधी में भरोसा करते हैं, मैं भी गांधी से प्रेरणा लेकर के और बिहार के गांव-गांव में घूम रहा हूं। तो विचारधारा के स्तर पर हम लोगों में एक सहमति बनी, और हम लोग अब बिहार में कांग्रेस और नहीं, ठीक है, पर एक खबर ये भी आ रही है डॉक्टर संजय कि पंजाब को लेकर के माथापच्ची चल रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 3-4 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी पहले मिल चुके हैं, और सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार सिद्धू के साथ पैचअप की भी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि पंजाब में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। तो कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर पैचअप का प्रयास कर रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है।